अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मीर अकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पीटीएस टेस्ट के बारे में बताऊंगा और टोटली ब्रीफ करूंगा कि क्या है, आपने क्या करना है। सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा मैं, जो मोस्टली रिपीटेड हुए हैं टेस्टों में, पीटीएस टेस्टों में, टोटली टेस्टों में, सबके मैंने बनाए हुए हैं। सब टेस्टों में से बनाया हुआ है मैंने, तो तकरीबन इसमें पीटीएस टेस्ट के हैं। तो उसके बाद सबसे पहले ये कि आपने टेस्ट को बिल्कुल सीरियस नहीं लेना। आपने जो नॉर्मली आप तैयारी करते हैं, तैयारी करते रहें। एंड दूसरा ये कि अगर आप इसको जितना सीरियस लेंगे उतना ही आपके लिए टेस्ट मुश्किल होगी, ठीक है, उतनी ही आपसे तैयारी नहीं हो पाएगी। आप सोचता हर बंदा है, हर बंदे को ये टेंशन होता है कि यार टेस्ट पता नहीं कैसी होगी, मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, पता नहीं क्या होगा, नौकरी मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। बट ये नसीब की बात होती है। अगर आप ज़्यादा टेंशन लेंगे तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा तैयारी करना, और टेस्ट वाले दिन भी आपके कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, ये आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। सबसे पहले आपने बिल्कुल सीरियस नहीं लेना किसी भी टेस्ट को, ठीक है। उसके बाद आपने जो नॉर्मली आप तैयारी करते हैं, तैयारी करते रहें, ठीक है। और जितना आप सीरियस लेंगे उतना ही आपके लिए मुश्किल होता जाएगा टेस्ट। एक तो आप पढ़ भी नहीं सकेंगे, और दूसरा ये कि आप टेस्ट में जिस दिन आप जाएंगे, टेस्ट वाले दिन भी आप मतलब परेशानी होगी, पता नहीं किस टाइप के सवाल हैं, समझ नहीं आएगा आपको। अगर कोई भी सवाल आपको आता होगा वो भी आप भूल जाएंगे, सही है। अभी इसी पोजीशन, इसी कंडीशन में जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सीरियस नहीं लेते तो वो जो आप याद करेंगे वो आपको याद रहेगा। अगर आप टेंशन लेंगे टेस्ट के बारे में, सीरियस हो जाएंगे, तो आप जो पढ़ेंगे वो आपको याद ही नहीं होगा, सही है फ्रेंड्स। तो आपको मैं यही सजेशन करूँगा, तो आप सीरियस ना हो, आप टेस्ट को बिल्कुल इजी ले लो, लाइट ले लो, क्योंकि 100 MCQ टाइप का पेपर होता है और 40% पे पास होता है। अगर आप तुक्के भी लगाएंगे तो आप 40 मार्क्स आराम से ले लेंगे, पास हो जाएंगे। जिसको पढ़ना लिखना आता है, जिसने मैट्रिक सही तरीके से की हुई है, अबव एजुकेशन के बारे में नहीं कह रहा, कि जितनी मैट्रिक तक अगर जिसने सही की हुई है उसके लिए तो बिल्कुल ईजी है, बहुत आसान है उसके लिए। उसको तो टेंशन बिल्कुल भी लेना नहीं चाहिए। हाँ, उसको टेंशन लेना चाहिए जिसको बिल्कुल ना लिखना आता ना पढ़ना आता है, ठीक होगा फ्रेंड्स। और उसके बाद जो मैंने पहले टेस्ट का पैटर्न बताया था और पास्ट पेपर्स भी आपको मैंने दिखाए थे, उस हिसाब से अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी रिटन टेस्ट जो है वो बहुत ईजी आराम से हो जाएगी टेस्ट, ठीक हो गया। तो दूसरा ये कि ये तो पहले रिटन टेस्ट है, इतनी टफ नहीं होती, आसान बहुत इजी होती है, तो क्या लगाएंगे तो आप पास हो जाओगे। बाकी जो टेस्ट हो आप उसके बारे में थोड़ी तैयारी करें, ठीक है। जैसे साइकोमेट्रिक हो गई, साइकोलॉजी हो गई, या ऐसे वगैरह हो गया, उसके बारे में आप थोड़ी तैयारी करें, ठीक हो गया। तो आज मैं आपको इसी वीडियो में जो कुछ इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चन हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट्स मैंने बनाए हैं। तो यही है आपके सामने। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपने इसको पास करके भी देख लेना। तो फिर अगेन फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा कि आप सीरियस नहीं होना, आपको टेस्ट को लेकर सीरियस नहीं होना, और जितना आप सीरियस होंगे उतना ही आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। दूसरी बात ये पीटीएस में अभी सुना है कि पोर्शन ऐड किया हुआ है कि इसका इंटेलिजेंस क्वेश्चन के 1-2 आएंगे आपके, सही है, जिसको एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। वो इस टाइप की होती है, बिल्कुल इसी टाइप की होती है, और 1-2 सवाल इस टाइप के आएंगे, ठीक है। तो इसको मैंने ये जूम कर रहा हूँ, आपने देख लेना है, और नीचे इसके आंसर भी दिया हुआ है, तो आपने इसको समझ लेना है। इसके भी ज़्यादातर 1-2 सवाल आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, ठीक हो गया। और ये भी एप्टीट्यूड टेस्ट में आता है ये पोर्शन, ये भी नंबर सीरीज़ आपने भी इसको पढ़ लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो कंप्यूटर के हैं, लास्ट में 10 सवाल तकरीबन कंप्यूटर का आते हैं, ठीक है। तो जो पीटीएस है, जो पैटर्न बनाएंगे एसएसयू वाले बनाएंगे, सही है, सिंध पुलिस वाले बनाएंगे, फिर वो पैटर्न बना के उनको पीटीएस को देंगे, फिर उस हिसाब से टेस्ट होगी, पीटीएस वाले देंगे, सही है। तो अगर जो जिस हिसाब से इन्होंने बनाया वो होगा वही, लेकिन क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकते हैं। बाकी जो पैटर्न है सिंध पुलिस का वो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस टाइप का है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने फिर भी वही ये मैं कहूँगा कि आपने टेस्ट को सीरियस नहीं लेना।
अगर आप जितना टेस्ट को सीरियस लेंगे आप टेस्ट उतना ही आपके लिए मुश्किल होती जाएगी टेस्ट। आप जितना इसको लाइट लेंगे आप जो पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा और वो आप फिर भूलेंगे भी नहीं। अगर आप सीरियस हो जाएंगे टेस्ट को लेकर तो जो आप पढ़ेंगे वो भी आप भूल जाएंगे। मानता हूँ कि टेस्ट के बारे में हर बंदे को टेंशन होता है कि यार पता नहीं किस टाइप की टेस्ट होगी, कैसे होगी, बट अगर आप जितना सीरियस होंगे उतना ही आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप हल्की हल्की टेस्ट में तैयारी करते रहें। वैसे भी तो ये भी पूरा महीना है, ये मंथ है। उसके बाद अगर आपकी रिटन टेस्ट होती है तो वो होगी आपकी इसमें होगी ईद वाले महीने मंथ में होगी, सही है। तो ईद वाले मंथ में वो में भी हो सकता है लास्ट में हो, स्टार्टिंग में शुरू में तो नहीं होगी, लास्ट में होगी। तो आपके लिए काफ़ी टाइम है तैयारी करने के लिए। तो आप तैयारी अगर करना चाहें तो आप बहुत इजीली आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था पैटर्न कि इंग्लिश में जो इम्पोर्टेंट आते हैं इंग्लिश में वही आते हैं, सिर्फ मोस्टली प्रपोजिशन होती है। प्रपोजिशन कुछ एंटोनिम सिनोनिम हो गए, ठीक है। और बाकी तो मैट्रिक बेस पे और उसके बाद इंग्लिश में यही आएगा, ठीक है। और इसके बाद आएगा जो अच्छा इंग्लिश में भी हो सकता है कि पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस आ जाए, लेकिन ये मैट्रिक बेस वाली टेस्ट पे 5 स्केल में बहुत कम आते हैं, क्योंकि जितने मैंने लास्ट टेस्टें दी हुई हैं 1 to 7 8 स्केल तक, उसमें तो मैंने नहीं देखे। बट आपने अपने हिसाब से थोड़ी बहुत तैयारी कर लेनी है। और जो इजी होती है अगर आ गए टेस्ट में ये आ गई तो वो इजी होगी, बहुत आसान होगी। और उसके बाद जो आएगा मैथमेटिक्स में भी इजी होती है। मैथमेटिक्स में क्या होगा, मैथमेटिक्स में आपने ज़्यादातर क्या होता है उसमें कि भाई परसेंटेज आती है, परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस के 1-2 सवाल आएंगे, उसमें नंबर सीरीज़ आएगी, ठीक है। और उसके अलावा रेशो प्रोपोर्शन के 1-2 सवाल आएंगे, ठीक है। वो भी इजी होती है, मैट्रिक बेस पे होती है। अगर आपने मैट्रिक सही की हुई है तो आपके लिए बिल्कुल ईजी टेस्ट बहुत आसान है। बाकी जीके के बारे में इसमें मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आपने इसको भी देख लेना है, पढ़ लेना है। ये भी मिक्सचर है, मतलब पीटीएस टेस्ट के तकरीबन टेस्टों के मैंने बनाए हुए नोट्स हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तकरीबन टेस्टों में आए हुए हैं। और उसके अलावा बाकी एवरीडे साइंस के भी वो भी इसी में आपको मैं दिखाऊँगा, और कंप्यूटर को भी मैंने दिखा दिया। बाकी जो करंट अफेयर रहते हैं, करंट अफेयर्स जो है पाकिस्तान के लेवल पे, पाकिस्तान के हिसाब से भी आपने ये पढ़ लेने हैं, ठीक है। पाकिस्तान में करंट अफेयर में क्या क्या आएगा, जितने भी जो फोर्सेस के सरबराह हैं और मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, और स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं असम्बली के, नेशनल असम्बली के, सीनेट के, एंड सूबाई असम्बली में जितने भी हैं उनके सबके वो भी आपने याद कर लेने हैं, ठीक हो गया फ्रेंड्स। और उस पाकिस्तान में जितने भी डैम्स हैं और रिवर्स हैं, ब्रिज हैं, इसमें भी तकरीबन सवाल आते हैं, हाँ। और उसके अलावा पाकिस्तान के जितने चारों कंट्री की बाउंड्रीज़ हैं वो भी आपने इसके बारे में पढ़ लेना है। इसमें जो मैं इसमें ये नोट्स बनाए हैं इसमें भी काफ़ी हैं, टेट्स हैं। और जो बाकी जितने जो इम्पोर्टेंट्स हैं करंट अफेयर पाकिस्तान लेवल पे वो आपने कल पढ़ लेने हैं। और जो पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक हैं उसके प्राइम मिनिस्टर्स और उसके प्रेसिडेंट्स आपने वो भी उसके याद कर लेने, ठीक हो गया फ्रेंड्स। बाकी टेस्ट इजी होती है, इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक हो गया। ये एवरीडे साइंस के टेस्ट बहुत इजी होती है, आपने बस सीरियस नहीं लेना टेस्ट को। जितना आप सीरियस लेंगे उतना आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। आप एक तो आप तैयारी भी नहीं कर सकेंगे, दूसरा ये है कि आप कुछ समझ भी नहीं आएगा, जो आप याद करेंगे वो आप भूल जाएंगे, ठीक होगा फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।